फर्स्ट टाइम आपके माइंड में आंसर आ रहा है ना, वो जनरली सही होता है। ये अच्छा। थ्रू आउट द क्वेश्चन पेपर ये डिपेंड करता है। आप हाँ। 1 से लेकर 150 तक जब जाते हैं हम्म। तो पहली बार में दिमाग में जो आंसर आता है वो जनरली 99% सही होता है। 50-50 एलिमिनेट कर रहे हैं तो उसमें बी और सी का कुछ ऑप्शन आ रहा हो तो जनरली सी मार दीजिएगा, क्योंकि लगातार अगर बी भी आ रहा है तो एक तो चेंज होगा। तो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों आज हम जानेंगे आप सभी लोग का 22 तारीख को पेपर है और हमारे सामने विकास सर हैं जो कि एसडीएम आप सभी लोग के मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम के हमारे इस समय हेड भी हैं और लगातार मेंस में ज़्यादा ना फोकस करके इस समय लगातार और शानदार बेहतरीन तरीके से प्रीलिम्स के लिए तैयारी करवा रहे हैं और बहुत बेहतरीन, बच्चों को काफ़ी पसंद आ रहा है और बच्चे हमको काफ़ी मैसेज करके बता भी रहे हैं। सर से हमने ये जानना चाहा था आज की वीडियो में, 2 मिनट की वीडियो करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ ये जानना चाहेंगे कि क्या तुक्का मारने वाली कोई रणनीति होती है, क्या होती है तो कैसे, नहीं होती है कैसे, यदि होती है तो उस पर कौन कौन से कंडीशन होने चाहिए जो तुक्का मारने की रणनीति पे होने चाहिए। जैसे ऑप्शन आता है सर, ठीक है, और उसमें जैसे ऑप्शन में ऐसा हो तुक्का मारने वाली एक रणनीति होती है, तो बच्चों को वो किस प्रकार प्रयोग करना चाहिए, ऐसा कुछ होता है या नहीं, आप इस पर थोड़ा सा डिस्कस करिए, बताइए। हाँ, जैसे कि पीसीएस के एग्जाम में होता है कि बहुत से क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि जहाँ पे आपको आंसर बिल्कुल भी पता नहीं होता है। जैसे लास्ट ईयर एक मिडवल इंडिया का एक क्वेश्चन था, उसमें मिलान करने वाला था, तो उसमें आंसर नहीं पता था, ना वो राइटर का नाम पता था, ना बुक का नाम मैच नहीं कर रहा था। तो उसमें हम लोग ऑप्शन में देख लेते हैं कि 1 2 3 4 4 3 2 1 या 2 3 1 4 ऐसे करके दिया रहता है, तो एक वो आ जाता है, एक देखने से पैटर्न पता चल रहा है कि ये 3 वाला तो एकदम सही है। फिर जाके एलिमिनेट करके हम लोग देखते हैं तो 50-50 का रेशियो बच जाता है, तो वहां पे जाके आप एक ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, तो सर जैसे कि एक हमसे आपसे डिस्कस हो रही थी, हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे कुछ जहाज वाला, जो जहाज क्रैश हाँ हुआ था, उस हाँ। पे थोड़ा सा एक बार डिस्कस करते हैं। तो ये था कि जब एक क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर कि नेपाल एयरलाइंस का कोई था, मतलब नेपाल की कंट्री में कोई एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था, तो उसका कुछ पूछा हुआ था कि कौन सा एयरक्राफ्ट था, तो उसमें 3-4 ऑप्शन थे, गरुड़ और नेपाल एयरलाइंस और भी एटी एयरलाइंस और भी तो बड़ा कॉमन नेम मुझे लग रहा था उस समय। तो मैंने ये सोचा कि यार एग्जामिनर इतना मेहनत करके अगर कोई नाम सर्च करेगा तो बड़ा यूनिक नाम होगा, तो येती जो था वो बड़ा यूनिक नाम लग रहा था, तो मैंने वहां मार दिया था। क्योंकि जनरली कोई भी इंसान अगर नाम बहुत अजीब तरीका रखता है ना तो जनरली सही होता है, तो ये सब तुक्के होते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि कभी कभी यूपीएससी में क्या होता है, डाटा फैक्ट्स गलत होते हैं, ये कहा जाता है, लेकिन यूपी पीसीएस में आप देखेंगे कि अगर मान लीजिए 2300.25 करोड़ ऐसे करके अगर कुछ रहा हो तो जनरली सही पाया गया था लास्ट ईयर, जैसे बजट वाले क्वेश्चन में रहता है। जी जी जी। और कभी भी अगर कंफ्यूजन हो, जैसे कि एक नेशनल स्किल यूनिवर्सिटी की हुआ था, उसमें 2 ऑप्शन दिए हुए थे, एक अहमदाबाद एक कानपुर, दोनों जगह चूंकि बना हुआ था, तो कोशिश करिए अगर यूपी का कोई शहर का नाम दिया हो तो उस पर टिक मारिएगा, अगर 2 जगह में कंफ्यूजन हो। अच्छा। तो एक अहमदाबाद में भी खुला था, कानपुर में भी खुला था, तो कानपुर सही था। अच्छा सर, कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि हमको ये पता चल जाता है कि 50% ए सही है, 50% बी सही है, हाँ दोनों आंसर सही लगते हैं, 2 तो हम ऑटोमेटिक निकाल ही देते हैं कि अब ये हाँ। नहीं है। उन दोनों में कैसे चूज किया करें कि यही आंसर हमारा सही है? हाँ, इसमें क्या होता है कि एक जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक इनर इंस्टिंक्ट होता है कि हाँ मान लो आप बहुत दिन से पढ़ रहे हो, हाँ। तो एक इनर कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है, जो फर्स्ट टाइम आपके माइंड में आंसर आ रहा है ना वो जनरली सही होता है। ये अच्छा। थ्रू आउट द क्वेश्चन पेपर ये डिपेंड करता है। आप हाँ। 1 से लेकर 150 तक जब जाते हैं हम्म। तो पहली बार में दिमाग में जो आंसर आता है वो जनरली 99% सही होता है, अच्छा, तो उस पर दिमाग रिलाई करना पहला है। जो दिमाग पकड़ हाँ ले जिस उस 50% में वही मतलब हाँ बार बार दिमाग जिस शब्द को जोड़ दे वो अधिकांश हो हाँ। सकता है और आंसर। उसके बाद ये भी देख ले कि अगर मान लीजिए कि लास्ट के 3-4 क्वेश्चन आपने टिक किए, उसमें बी ऑप्शन आ रहा हो, हाँ। और जब आप 50-50 एलिमिनेट कर रहे हैं तो उसमें बी और सी का कुछ ऑप्शन आ रहा हो, तो जनरली सी मार दीजिएगा, क्योंकि लगातार अगर बी आ रहा है तो एक तो चेंज होगा। तो बिल्कुल ऐसे भी बिल्कुल। कुछ चीजें वहाँ एग्जाम में ही आप ये सब चीजें देख सकते कर हैं। सकते हैं, ये थोड़ा बहुत क्वेश्चन, बाकी हाँ, आपको पढ़ाई होना ये बहुत तो जरूरी है। पढ़ाई होना बहुत जरूरी है। तुक्का उक्का तो लास्ट के कि वही लास्ट, हाँ हाँ, 10-15 क्वेश्चन में काम आता है, काम देखो। आते हैं। जैसे कि और मैं भी ये बता दूं कि जब आप एंट्री करते हैं तो सारा चीज
अच्छे से फिलअप कर लीजिएगा, उसमें हड़बड़ी नहीं, 5-10 मिनट पहले पेपर मिल जाता है। ठीक तो है। ये सबसे, अगर आपका जो रोल नंबर और नाम, जो भी रोल नंबर सेट अगर यही गलत हो जाएगा तो एग्जाम देने का कोई मतलब नहीं है। नहीं है, तो नहीं। ये सब चीजें भले 1-2 मिनट ज्यादा लगे, लेकिन ये यहाँ पे श्योरिटी होना चाहिए। तो सर ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि 4 मिनट की वीडियो हो गई है, बच्चे सोचेंगे तो कि 1-2 ऑप्शन दे मिनट लिए। और बस 1 मिनट और लेते हैं, यदि आप इनको अपनी तरफ से कुछ बताना चाहें, कुछ हाँ, स्पेशल, वीडियो समाप्त तो करते हैं। जब आप एंट्री करते हैं तो आप जब वहाँ जाते हैं तो ओएमआर शीट आती है, तो उसको फिल कर लीजिए, क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, ऐसे देख लीजिए कि वो फटा उटा तो नहीं है। हुँ, वो देख लीजिए, सेट उट पूरा अच्छे से डाल के उसके बाद क्वेश्चन पेपर देख क्वेश्चन पेपर एक बार देख लीजिएगा कि अच्छा। कहीं मिसप्रिंट, मतलब कि हुँ। नहीं कुछ होता है कि हाँ, हाँ, पेपर हाँ, हाँ, खराब हाँ, हो, हाँ, हाँ। ऐसा हो तो बाद में फिर आप वो, मतलब कि हो जाता है कभी कभी। अच्छा सर, कई बच्चों का ये भी रहता है, हमने देखा है ओएमआर पहले पेपर पाते हैं, उस पे टिक मारते हैं सारे हाँ, आंसर उनके, हाँ। फिर उसके बाद वो गोला करते हैं, तो कैसे? और बहुत लोग ऐसे होते हैं जैसे टिक मारे गोला किए, टिक मारे गोला किए, क्या कैसे करते नहीं, आपके हिसाब से? टिक मार के अगर गोला करेंगे तो बड़ा टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि 10 बार आपको देखना पड़ेगा। तो मेरा स्ट्रेटेजी, मेरा हाँ। पर्सनल था, मैं 1 से लेके 150 तक एक बार सारे क्वेश्चन कर लेता था। अच्छा, आंसर उसमें टिक कर लिया। हाँ, आंसर टिक कर लिया, हाँ। उसके बाद मैं ओएमआर लेके फिल कर लेता था। वो 45 मिनट के बाद मैं ये कर लेता था, अच्छा, 45 मिनट क्योंकि बाद। लास्ट में रस ना हो। अच्छा, लास्ट, 45 में अगर मान लीजिए 150 प्रश्न नहीं हुए हैं, 45 मिनट समय बच गया है, तब पर भी गोला जितने हुए हैं उतने कर लेने हाँ, चाहिए ना? उतने कर लेना चाहिए। शुरू अच्छा। में थोड़ा स्पीड फास्ट करके, जो जो एकदम करेक्ट आपको आ रहे हो आंसर, हुँ। कि अरे ये बिल्कुल एकदम सही है, जी, जो जी, 50-50 लग रहा है उसको थोड़ा सा अपना कोई जी, निशान बना ले, जी, जैसे एस बना ले या हुँ, 50-50 कुछ बना ले। जी, जिसमें कुछ नहीं आ रहा उसमें कट्टम करके कुछ और बना ले। तो जी, 2-3 तरह के क्वेश्चन कर लिया करिए। एक जी, तो श्योर शॉट आ रहा है, उसपे जी। जैसे श्योर शॉट आपका उसपे एकदम क्लियर साइन का हुँ, लगा हुँ, दीजिए। हुँ, हुँ। ऐसे ऐसे करते जाएंगे तो हमारे पहले अटेम्प्ट में मुझे लगता है 70 से 75 क्वेश्चन आपके सही, एग्जैक्ट सही वाले सही हो होंगे। जाएँगे। और कम से कम 30-40 50-50 होंगे, हुँ, और 10 होंगे जिसमें एकदम बिल्कुल नहीं आ रहा होगा। जी, तो जब आपके 75 आपने एक में कर लिए, उसको गोला भर लीजिए। भर तो लीजिए। इससे आपका टाइम बचेगा, ऊपर से कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाएगा कि लास्ट में हमारे पास कभी-कभी होता है ना कि एग्जामिनर जो होता है 10 मिनट टाइम है, वो बोल देता है कि 5 ही मिनट 5 टाइम है, ही तो मिनट लोग समय। हड़बड़ा जाते हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल। गलतियाँ बहुत लोगों ने की है। जी, 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 तो जी। इससे इससे तो आप निश्चिंत रहेंगे ना, और एक जी, तो घड़ी पहन के ज़रूर जाइएगा। जी, जी। उसके भरोसे मत जाइए, हाँ, ना हाँ। एग्जामिनर के भरोसे और ना दीवार घड़ी के हाँ, भरोसे, हाँ, क्योंकि हाँ। दोनों खराब हो सकते जी, हैं। जी, जी, तो जी, ये जी। तो मस्ट है कि एक सिंपल घड़ी, ये नहीं हाँ। कि आप वो वाली डिजिटल वाली घड़ी मत पहन के जाइएगा, जी, जी, जी। एनालॉग जो सिंपल वाली होती जी, है। जी, जी, सर। चलिए सर, बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत कीमती समय दिया है। तो जी हाँ दोस्तों, जो भी चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। सर का अभी हम डिटेल इंटरव्यू भी आप सभी लोगों को ले आएँगे, एक जैसे होता नहीं पॉडकास्ट टाइप का, वो भी लेकर के आएँगे जैसे ही हम पेपर से खाली होंगे, और ऐसे और ढेर सारे अधिकारियों का, और साथ ही में कैसा इनको आवास मिला है, गाड़ी-वाड़ी, वो थोड़ा भौकाल-वकाल की भी सारी चीज़ें लेकर के आएँगे। तो जी हाँ दोस्तों, जो भी चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा और निवर्ती विभाग की तरफ से कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट और ऐसे टॉपर्स मोटिवेशन इंटरव्यू भी आप सभी लोगों को मिलती रहे। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।